रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री विवादों में फंस गए। लगातार वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए कि मुख्यमंत्री किसी के रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर उधम सिंह नगर जिले के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री तरुण दत्ता और उत्तम दत्ता के घर भोजन करने नहीं पहुंचे। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तरुण दत्ता। तरुण दत्ता जी, एक कार्यक्रम था और आपके घर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहुंचना था, भोजन की सारी व्यवस्था हो गई थी। उसके बाद से लगातार जो है पुतले फूके जा रहे हैं, तमाम तरह का आक्रोश विरोध देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा हुआ था जिसके चलते इतना विवाद पनपा? देखिए, पिछले 12 तारीख को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखाया था, जिसमें 24 जोड़े जो गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह हम लोग निःशुल्क रूप से कराते हैं। उसकी बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। इसमें ट्रांजिट कैंप और आसपास के क्षेत्रों के हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग उस विवाह कार्यक्रम को देखने के लिए भी पहुँचते हैं, बाराती घराती भी पहुँचते हैं। उसमें कम से कम 5-10 हज़ार लोगों की संख्या होती है। तो उसकी तैयारी हम 2-3 महीने पहले से करते हैं। जब हमने अपनी मीटिंग बुलाई, मीटिंग में कमेटी के लोगों ने ये कहा कि जो है मुख्यमंत्री जी को इस बार इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। फिर हम देहरादून गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, उन्होंने अपनी सहमति दी। उसके बाद जब हमने फिर दोबारा बैठक की तो सब ने ये अलग अलग जो खर्चे होते हैं उसके कैसी व्यवस्था हो, किसको क्या देना है, किसको क्या काम करना है, ये सारी सुव्यवस्थित रूप से सारी योजना रचना बनाई जाती है। तो उसमें उन्होंने कमेटी के लोगों ने मुझसे कहा कि दत्ता जी, आपके घर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भोजन उसके उपरांत करा दीजिएगा। मैंने सहमति दे दी, लेकिन मैंने उनसे ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मेरे जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं या हमारे विवाह कार्यक्रम के जो प्रमुख रूप से कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग भोजन करेंगे। तो उसके बाद फिर हम देहरादून गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया। उनको मैंने ये भी कहा कि कार्यक्रम के उपरांत आपका भोजन मेरे निवास पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी। सहमति देने के बाद उसका कार्यक्रम भी आया मेरे पास। कार्यक्रम आने के बाद 4-5 दिन से हमारे कार्यकर्ता उस भोजन के कार्यक्रम को भी बहुत अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। सबके मन में बड़ा हर्षोल्लास था, सभी लोग बड़े आनंदित थे। तो उस तरह से कार्यकर्ताओं ने दिन रात लग के पूरी व्यवस्था भोजन की, पंडाल की, घर में कैसे बैठे हो, किस तरह से कहाँ पर बैठेंगे, अधिकारी कहाँ बैठेंगे, पत्रकार बंधु कहाँ बैठेंगे, ये सारी व्यवस्था उन्होंने की। करने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनके बहुत सारे कार्यक्रम उस दिन लगे हुए थे, उनका उसके कार्यक्रम में आए, विवाह कार्यक्रम में। कार्यक्रम के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर की ओर, उनका फ्लैट मुड़ गया था, उनकी फ्लीट जो है वो मेरे घर की तरफ मुड़ गया था। लेकिन उसमें बैठे हुए, और मुझे कहने में कोई डर नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का निर्भीक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में हमारी पूरी पीढ़ी चली गई। मेरी माँ सभासद थी आज से 30 साल पहले। मेरे बड़े भाई साहब पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, विभिन्न दायित्वों पर रहे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ। मैं बंगाल तक चुनाव लड़ा के आया हूँ और हमारे रग में भारतीय जनता पार्टी का खून बसा हुआ है। और हमने उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के दौर थे, उस दिनों में भी हमने बहुत संघर्ष करके इस पार्टी को यहाँ पर खड़ा किया। तो उस समय जो है जब कार्यक्रम हुआ तो उसमें हमारे जो टिकट मांग रहे हैं माननीय जिला अध्यक्ष श्री अरोड़ा जी, जो पैरेलल संगठन यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार, मैंने आज तक कभी नहीं कहा, हमने इसको सहन किया विगत 5 वर्षों से। लेकिन उन्होंने क्या किया साहब कि उसमें बैठने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले को राजकुमार शाह अभी 1-2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर उनको जो है उनके घर पे ले गए। अभी उनका विवाद, चलिए जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कार्यक्रम के उपरांत कहीं भी चले जाए, कहीं भी कार्यक्रम रखा हो। लेकिन मेरा कार्यक्रम ऑथेंटिक कार्यक्रम था और उसमें माननीय विधायक जी भी बैठे हुए थे। जिला अध्यक्ष जी उनको लेकर उनके घर चले गए और वहाँ पर जो भी उनका कार्यक्रम रहा हो उसके बाद वो सीधे यहाँ से चले गए। हमारे कार्यकर्ताओं को जब वो नहीं आए, कार्यकर्ता सब मायूस हो गए, आक्रोशित हो गए। कार्यकर्ताओं को बहुत अपमान हुआ, अपने आप को अपमानित महसूस किया जो लोग रह गए। और सुबह से हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, करीब 700-800 कार्यकर्ता वहाँ पर जो है उनके साथ भोजन करने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए सुबह से इकट्ठे हुए थे।
दत्ता जी, कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सिर्फ हेलीकॉप्टर में ही खाना खाता हूं, लेकिन जब पार्टी के आपके पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो हेलीकॉप्टर में ही खाना खाते हैं, जो कि मुख्यमंत्री ने उनसे बात की थी और उसके बाद उत्तम दत्ता जी को बता दिया गया था कि वे उनके घर पर भोजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री हल्द्वानी जाते हैं, अपने एक दोस्त के यहाँ, दलित के यहाँ भोजन करते हैं, रुद्रपुर आते हैं, राजमा चावल, कड़ी चावल का स्वाद चखते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपके घर नहीं पहुंचे, जबकि लाखों रुपए लगा करके आपने अपनी जेब से व्यवस्था कर रखी थी, जो सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रही है? जी, नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैं ये नहीं कहता कि जो है वो केवल हेलीकॉप्टर भी भोजन करते हैं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान करते हैं वो। लेकिन कुछ लोगों ने, मैं जिनका आपको नाम ले रहा हूँ, उन्होंने कि उत्तम दत्ता इस बार पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं और इस वजह से उन्होंने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आनंद फानंद में ये कार्यक्रम रखवाया गया, जो राजकुमार शाह को आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास, मैं आपको दे सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो आया था, पहले विधायक कार्यक्रम में जाना था, फिर मेरे आवास पर आना था। वहाँ का कोई कार्यक्रम नहीं था। ये जो है कार्यक्रम रातों रात बना दिया गया और जिन लोगों से हम संघर्ष करते रहे हैं, उस जिनके जो अभी पार्टी के अंदर आए हैं, उनको जो है वरीयता दी गई। वो साहब, नाराजगी है बंगाली समाज के अंदर, अब क्या एक्शन में आने वाले हैं? अगर सीएम क्योंकि प्रयास में लगे हुए हैं कई नेता के, वो मुख्यमंत्री को ला करके दत्ता जी के घर जो उन्होंने अनदेखी की, उनके घर का जो है खाने का स्वाद चखाएंगे, नहीं आते हैं मुख्यमंत्री तो किस तरह का स्टैंड रहने वाला है? विषय खाने का भी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सम्मान का विषय तो है। सम्मान का विषय है। हमारे कार्यकर्ता बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है, जो भी हमारा निर्णय होगा तो उसके हिसाब काम किया जाएगा। उद्धव साहब, ये बात हो गई कि जो है नवरंगी सियासतें दौर तो देखिए, नवरंगी सियासतें दौरा तो देखिए, मंजिल भी उन्हें मिली जो सरीके सफ़र में ना थे। सरीके सफ़र में ना थे के साथ जिस तरह से तरुण दत्ता जी ने साफ तौर पर बताया कि गुमराह किया गया मुख्यमंत्री को, कार्यक्रम पूरा आ चुका था और उसके बाद कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी थी कि मुख्यमंत्री के साथ वे भोजन करेंगे, लेकिन किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम बदला, जिसको लेकर के खासा आक्रोश इस समय दत्ता परिवारों और बंगाली समाज में देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री को मनाने में लगे हुए नेता कब तक उनको पुनः रुद्रपुर के ट्राइडेंट कैंप में दत्ता परिवार के घर लेकर के आते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ में राजीव चावला, खबर पड़ताल, रुद्रपुर।